आप देख रहे हैं न्यूज़ नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। यूपी के जनपद संभल नखासा थाना क्षेत्र के ग्राम कबीर की सराय में गौरजा माता का मंदिर स्थित है। यूपी प्रशासन की घोर लापरवाही और अनदेखी की वजह से मंदिर में माता के दर्शन को जाने के लिए लोगों को गांव के ट्रैक्टरों का सहारा लेना पड़ता है, तब जाकर मंदिर पहुंचकर माता के दर्शन हो पाते हैं। चाचा क्या नाम है आपका? पन्ना लाल जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? खुर्जे के बाबूजी। खुर्जा के रहने वाले जी। आप यहाँ पर इस साल ही आए हैं या हर साल आते हैं? हम बाबूजी 50 साल से भी ज्यादा आ रहे हैं यहाँ पे, लगातार आ रहे हैं? लगातार आ रहे हैं हम। तो आपको यहाँ पर आने में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? सबसे ज्यादा ये है कि सड़क बननी चाहिए यहाँ पे, सारी मतलब आगे कमरे की व्यवस्था होनी चाहिए। बारिश है, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, अब कैसे परेशानी में आ रहे हैं हम। अब आप जो आए हैं अपना वाहन कहाँ खड़ा करके आए? बाहर करके आए खड़ा बाबूजी। उसके आगे से किस तरह से आए? ट्रैक्टर से आए हम। सालों से यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को बरसात के समय बाढ़ जैसे हालात का सामना करना पड़ता है। मोहन लाल जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं आप। यहाँ पर जो आप आए हैं तो पहली बार आए हैं या पहले भी कभी आए हैं? यहाँ तो हम आगे 8-7 बार, और जितनी दुर्गति अब कोई ऐसी आई नहीं हुई। क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ा है? सर वहाँ से तो अपनी गाड़ी में बैठ के आए, यहाँ से बच्चे को जो है 1 रुपए की बजाय 50 का 100 रुपए में लेके आए। यहाँ पे पानी भरा पड़ा है, रास्ते की व्यवस्था नहीं है। बताओ कितनी दूर गाड़ी खड़ी करी आपने? ऐसा खड़ी गाड़ी कम से कम 3 किलोमीटर पर है गाड़ी खड़ी। 3 किलोमीटर दूर गाड़ी खड़ी करके आप यहाँ पर आए हैं? जी, पानी भर रहा है, ऐसी तगड़ी ज्यादा ट्रैक्टर के सारे पानी डूब रहे हैं। उसमें बैठ के आए बच्चे को 100 रुपए का किराया देकर। रामपाल जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? जिला परिषद। आज जो आप यहाँ पर आए हैं संभल में, तो किस तरह से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ा है? पानी भर रहे चपेरे रास्ते में, धक्का मुक्की मार रहे, उसमें तांगे चलाए, कह रहे ट्रैक्टर वाले से ले जा रहा हूँ गाड़ी। फिर किस तरह से आए? आप गाड़ी से ही आए या ट्रैक्टर के? लाए तो गाड़ी इधर, गाड़ी लाए हैं? हाँ, तांगे बांध के लाए पीछे। किस चीज से बांध के लाए थे? तांगे से। तांगे से। कितना लंबा आपको तांगे से सफर करना पड़ा है? थोड़ा सा करना पड़ा, जहाँ पानी था। श्रद्धालुओं को बरसात के समय अपने अपने वाहनों को मंदिर से कोसों दूर खड़ा कर ग्रामीणों द्वारा चलाए जा रहे ट्रैक्टर ट्रालियों द्वारा मंदिर में पहुंचाया जाता है, तब जाकर अन्य जनपदों से आ रहे हजारों श्रद्धालुओं को माता के दर्शन हो पाते हैं। हालांकि मंदिर के पुजारी सड़कों पर खड़े होने वाले पानी को लेकर काफी भागदौड़ भी कर चुके हैं और आला अधिकारियों को मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को पानी के कारण होने वाली समस्या के बारे में अवगत करा चुके हैं। इसके बावजूद भी सालों से इस समस्या का समाधान नहीं हो सका है। बाबूजी, आपका शुभ नाम क्या है? मनोज गिरी। मंदिर का क्या नाम है? श्री माता गौरजा मंदिर। रास्ते को लेकर क्या समस्या आ रही है? रास्ते को लेकर ये समस्या है कि हमें जो है इतना समय हो गया रास्ते के अरदास लगा, मगर अभी तक रास्ते पे कुछ सुनवाई नहीं हो पा रही है। हमने सबसे पहले जो पिंकी विधायक को जो अपना मंदिर का रास्ते का एक लेटर दिया था, उन्होंने कहा कि हमारी कोई भी मतलब सत्ता नहीं है। फिर हम जो है योगी जी महाराज के पास पहुँचे, उन्हें हमने एक लेटर दिया मंदिर के नाम पर लिख के, वहाँ से भी कोई सुनवाई नहीं हो पाई। फिर उसके बाद हम केशव प्रसाद मौर्य जी के पास पहुँचे, डिप्टी सीएम है इस टाइम पर मौजूदा, तो उन्होंने हमसे कहा कि महाराज जी आपका काम हो जाए। उन्होंने हमारे सामने उस टाइम पर डीएम थे मनीष बंसल जी, उनके पास फोन करा, और जो अब जो इनसे पहले जो मिश्रा जी से पहले ये थे एसडीएम, उन्होंने आके मौके पे मतलब कि वो सारा कुछ देखा, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो पाया। हमारे रास्ते की दिक्कत ये है कि ये जो कायनात स्कूल के बराबर से जो नाला आ रहा है, उस नाले में सारे जो है पानी डाल दिए गए हैं, और ये जो नाला आ रहा है ये हमारी भोगंगा है। इस भोगंगा के अंदर पहले लोग बाग तीर्थ करते थे, लेकिन आज क्या है, वो भोगंगा की जगह थोड़ा सा पानी लाते हैं, उसे छानते हैं, उसको सफा कर उसमें जो है प्रसाद चढ़ा के थोड़ा सा छिट्टा मारते हैं। लेकिन हमारे इस टाइम जो है भोगंगा भी गंदी हो गई। उसमें आपने देखा होगा आते हुए कि कितनी की गंदगी हुई पड़ी है उसके अंदर। लेकिन क्या है कि अब ये सत्ता जो है समाजवादी बीजेपी की सरकार चल रही है, इसमें जो है सभी तीर्थ स्थलों के लिए बड़ा योगदान दिया जा रहा है, लेकिन हमारे मंदिर के लिए कुछ नहीं है, जिसमें कि यहाँ से श्रद्धालु जो है बाहर से दूर दूर से आते हैं। आज भी जो है बहुत भंडारा हुआ है, और अभी आप सब आए हो, देखा है आपने रास्ता कैसा है, और कितनी दुख से मतलब कितनी कठिनाई से यहाँ पे भगत लोग आ रहे हैं इस मंदिर पर। कितना पानी है, गांव का पानी जो है, गांव की जो है इतनी समस्या हो चुकी है, उनकी 1000 बीघे जमीन भी पट हो गई इस पानी के चक्कर में। लेकिन यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो पा रही।
अभी मंदिरों के लिए पीछे कुछ पैसा आया था संभल जिले के लिए, जितने भी संभल जिले में मंदिर है उनके विकास के लिए पैसा आया था। जो मंदिर बड़े बड़े मंदिर हैं उन हमारा मंदिर जो बहुत ही बड़ा है, लेकिन इधर जो क्या है लोग बाग छोटा मानते हैं, लेकिन ये छोड़ो के मंदिरों के लिए पैसा आया था, उस पैसे का आज तक ये नहीं पता चला कि वो पैसा गया कहाँ। ये नहीं है कि 1 आध लाख रुपए आया हो, अच्छा काफी पैसा आया था। बाबा जी कितने श्रद्धालु हर साल यहाँ पर आते होंगे? यहाँ पे श्रद्धालु का समझ लीजिए आप, आज जो है करीबन ऐसी कोई 2700-2800 भक्तों ने प्रसाद वहाँ पे चढ़ाया है, और साल में जो करीबन 700-800 यहाँ पे भंडारे भी होते हैं। हमने लिख के भी दिया था। एक साल में 4 मेले होते हैं। पहला मेला जो होता है वो जो होता है चैत का होता है, दूसरा मेला जो हमारा भादों का साड़ का चलता है, तीसरा हमारा भादों का चलता है, चौथा कुआर का चलता है। यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या कितनी हो जाती होगी साल भर में? साल भर में करीबन ऐसी कोई 50-60 हजार आदमी से ऊपर जो आ जाते हैं, 1 लाख के आसपास। कि अब यहाँ पर जिस तरह से पानी की समस्या है, तो आपने क्या समाधान निकाला है? किस तरह से श्रद्धालुओं को मंदिर लाया जा रहा है? अब ये जो हमारे जो श्रद्धालु जो मैया के भगत लोग आ रहे हैं, सब ट्रैक्टर से आ रहे हैं, और ट्रैक्टर का वाहन लगाया हुआ है उनके लिए कि आप इसमें बैठ कर आराम से आइए। लेकिन क्या है, गवर्नमेंट नहीं कर पा रही, इसका कोई उपाय तो हमें दिखाई नहीं दे रहा। कहाँ से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं? यहाँ पे मेरठ से, हरियाणा से, दिल्ली से, मुजफ्फरनगर से, सहारनपुर से, बागपत से, सभी जगह से आ रहे हैं। बिजनौर से आ रहे हैं, और तुम्हारा मुरादाबाद से आ रहे हैं, सभी जगह से श्रद्धालु आ रहे हैं। क्या संभल के राजनेताओं ने यहाँ पर आके यहाँ का हाल जाना है? किस तरह से यहाँ पर श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? क्या उन्होंने इस तरह के अपने कोई विचार रखे हैं? क्या उन्होंने आपको आश्वासन वगैरह दिया है कि यहाँ पर सड़क का निर्माण कार्य कराया जाएगा? संभल के जो नेता हैं, मैं उनके पास गया था, उन्होंने एक लेटर दिया है। अभी जो मौजूदा क्या नाम है इनका, पिंकू, जो मौजूदा जिला अध्यक्ष है रिंकू जी, उनको मैंने दिया था। उन्होंने अपने लेटर पैड पर मोहर मार के दी थी, वो मैं बैग जमा कर आया, लेकिन मौके पर आकर अभी तक किसी ने भी यहाँ पे देखा नहीं है। कहा जाए तो काफी लंबे समय से आप ही यहाँ के रास्ते को लेकर काफी भागदौड़ भी कर चुके हैं, और लगातार भागदौड़ कर भी रहे हैं। मुझे 5 साल हो गए। मुझे 5 साल से मैं रास्ते के पीछे भाग रहा हूँ। 5 साल के अंदर 40 बार मैं वहाँ पे जो है नकलो पहुँच गया। जनता दरबार में भी मैंने इसकी अर्जी लगा दी, सब जगह मैं इसकी अर्जी लगा चुका हूँ, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो पा रही। ठीक। अब आप संभल प्रशासन से क्या चाहते हैं? अब हम यही चाहते हैं संभल प्रशासन से कि हमारे मंदिर का रास्ते का जब विकास हो जाए, और हमारा जो सामने वाला कायनात वाला नाला है ये बंद हो जाए। इस नाले से सबसे ज्यादा हमें जो परेशानी है इस नाले से है। संभल से खलील मलिक की खास रिपोर्ट। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।